शनि से डरना क्यों है? शनि इज अ प्लैनेट हु टीच यू हाउ टू बी डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। आप डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हो, शनि को कैसे मजबूत कर सकते हैं और शनि को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? शनि को मजबूत करने के लिए आप सबसे बड़ी कॉमन सी चीज बताऊंगी। बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, इनका शनि खराब है? इनके शनि में राहु की युति हो सकती है, चंद्र की युति हो सकती है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादातर दिमाग से जनरेट होती हैं। ठीक है, यहाँ राहु रोल प्ले करता है। सामने वाले इंसान को देख के कैसे समझ आ सकता है कि इसका शनि कमजोर है या इसका शनि उसके जूते देख लो। शनि मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा दान क्या होता है? सरसों के तेल का दान। वृषभ राशि पे शनि क्या इम्पैक्ट डालता है, और अगर एक रेमेडी इनको बता पाओ, क्योंकि बहुत परेशान रहते हैं वृषभ राशि वाले शनि से। हाँ, परेशान वो इसलिए रहते हैं क्योंकि लेजी है ना, इसलिए शुक्र की राशि है ना, तो शुक्र थोड़ा सा आराम परस्त प्लैनेट है, तो परेशान रहेंगे। मीन राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है? मीन राशि क्योंकि गुरु की राशि है, तो जस्टिस सबसे पहले सिखाएगी। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष जी गुप्ता। आज बात करते हैं शनि के ऊपर। जब हम शनि के बारे में बात करते हैं तो हम सब लोगों को एक डर लग जाता है ना, जब शनि के बारे में बात होगी तो कि यार ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो सकता है, इतनी सारी चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन आज एक पेसिमिस्टिक व्यू ना देख के आज हम एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि एक दूसरा ओपिनियन जरूर सुनेंगे। तो आज पूरा पॉडकास्ट कोशिश करेंगे कि शनि के बारे में बात हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऑल टाइम फेवरेट गेस्ट हमारी मौजूद हैं। वी हैव डॉक्टर मोनिया सिंह इन द स्टूडियो, जिनसे बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ शनि के बारे में। लेकिन शनि के बारे में बात करेंगे आपकी राशियों के हिसाब से। आपकी जो 12 राशियां हैं उनके हिसाब से शनि आप पर क्या इंपैक्ट डालते हैं। तो डॉक्टर मोनिया सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मेरे को एक चीज पूछनी है जी, कि आज हमने फरवरी का जो बताया था उससे कुछ रिस्पॉन्स आया? वैसे मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े थे, पता है? मैंने भी पढ़े थे। तो मोनिया मैम, कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि लोगों पे चीजें वर्क कर रही हैं। और एक और बात बताऊं, हम लोगों ने, याद है हम लोगों ने दिसंबर में एक बात कही थी कि 25 से 31 के बीच में वी विल डिस्कस फ्री कुंडलीज। एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस है ना। तो मेरे पास कुछ आई थी कुंडलीज, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो डिस्कस करने से क्या होगा कि क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आई वुड डिस्कस दिस ऑन पॉडकास्ट, तो लोगों को भी पता रहेगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हुआ है। ठीक है। तो मोनिया मैम, कितनी क्वेरीज आई? मतलब कुछ आए क्वेश्चंस? काफी सारे, अराउंड 3000 प्लस क्वेरीज आई हैं। ठीक है, जिसमें से मैं 5-6 का मैं अभी बता देती हूँ। बाकी सबको रिप्लाई कर दिया। एंड आई रियली से थैंक यू टू एवरीवन जिन लोगों ने अपने 5 क्वेश्चन पूछे और मुझे बताते हुए बहुत अच्छे लगे, क्योंकि किसी के न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड थे, किसी के टैरो से रिलेटेड थे, किसी के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, और कुछ क्वेश्चंस थे बेसिकली कंसीविंग को लेके। ठीक है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे शनि पे, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, या हमारा काम स्ट्रगल में है। और कुछ लोगों के थे रिलेशनशिप्स को लेके। कुछ क्वेरीज थी 100, मेरे ख्याल से 150 या 200 क्वेरीज थी जो बिजनेस रिलेटेड थी, जिन पे मैंने स्ट्रिक्टली वर्क भी किया, इसलिए क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड थी तो उन पे थोड़ा सा देखना था। और हमारे दिल्ली एनसीआर से अच्छी खासी क्वेरीज आई। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली एनसीआर के लोग पसंद कर रहे हैं। ऑल्दो यूएसए से भी आई, कनाडा से भी आई, टोरंटो से भी आई, दुबई से भी आई, मींस काफी लोगों ने अप्रोच किया। एंड मैंने किया रिप्लाई जितना मैं कर सकती थी, जितना बेटर दे सकती थी दिया। तो उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ठीक है, उन लोगों ने फॉलो किया, हाँ, उन लोगों ने मुझे सब कुछ भेजा, फॉलो, सब्सक्रिप्शन और इंस्टा फॉलो और सब कुछ भेजा। एंड ट्रूली स्पीकिंग इट वाज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी जब मैं उनको आंसर कर रही थी, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज कि सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, इट वाज लाइक कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, तो मैंने वो हेल्प की नियत से ही रखा था बेसिकली। तो वो मैंने किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। जिसमें से कुछ क्वेरीज अगर आप अलाउ करें तो प्लीज डू। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक क्वेरी आई थी वो आई है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब हमारे ऑफलाइन आप ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को बताती होंगी। दीपक नाम के एक हैं जी, दीपक हैं जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 नवंबर 1996। इनका सवाल था कि मैम मेरे को रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मुझे मेरी शादी के बारे में बता दीजिए।
ठीक है। तो इनका जवाब मैंने दिया था और इनको मैंने बताया था कि इनका जो योग है वो 2026 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एस्ट्रोलॉजी से ही स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने इनकी कुंडली देखी थी और जैसा कि इनकी कुंडली दिख रही है या जिस हिसाब से इनकी कुंडली को मैंने बना के इनको भेजा है, उसके हिसाब से मैंने इनको प्रेडिक्शन दी थी कि 2026 जून से इनका योग शुरू हो रहा है और लव मैरिज ही होगी, क्योंकि लिब्रा इनका लग्न में था। ठीक है। और मिथुन इनकी राशि थी। ठीक है। तो इनका रिस्पॉन्स आया और इन्होंने अभी मेरे को रिव्यू नहीं भेजा है, तो मैं ये जरूर कहूंगी दीपक जी आप रिव्यू प्लीज भेजिए। ठीक है। उसके बाद एक जो दूसरी क्वेरी आई थी वो थे यूएस से जॉय जी। इनकी क्वेरी थी इनके वर्क से रिलेटेड, जॉब छूट गई थी तो उसके बारे में बताया और मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि सर ऐसे ऐसे इस टाइम तक आपका जॉब लग जाएगा एंड आई होप कि जब उनका जॉब लग जाएगा तो वो मुझे दोबारा रीच आउट करेंगे। तो आई वुड से थैंक यू जॉय जी, आपने मुझे कनाडा से अप्रोच करा एंड इट इज वेरी 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 थैंकफुल कि मतलब आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेरी आई थी दीपा नाम की हैं, जिन्होंने अपने करियर के लिए पूछा था। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2002। ठीक है। ये शायद आईपीएस की तैयारी कर रही हैं, यूपीएचएससी की तैयारी कर रही हैं। तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि मैम मेरा करियर कब तक ठीक हो जाएगा या मैं कब तक गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊंगी। तो इनको मैंने जवाब दिया था कि 2029 जून से पहले पहले आप करियर में आ जाएंगी, क्योंकि इनका सैटर्न बहुत अच्छा है और मार्स इनका 6th हाउस में है ऑलरेडी। ठीक है। तो इस वजह से इनको मैंने बताया था और इनकी टैरो प्रेडिक्शन भी हुई थी। इन्होंने टैरो में कुछ जर्नल क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि एक इनकी कोई फ्रेंड है राधिका करके, उनके बारे में। तो उनके बारे में मैंने बताया था कि दोस्त अच्छी हैं आपकी, लेकिन आगे चल के करियर की वजह से आप दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो ये करियर और शादी की वजह से आप दोनों अलग अलग हो सकते हैं कि आपकी शादी किसी दूसरे शहर में हो गई और उसकी शादी कहीं किसी दूसरे शहर में हो गई। तो ये था। और इसके अलावा एक क्वेरी और मैं बता देती हूँ, क्योंकि सबका तो मैं बता नहीं पाऊंगी। ठीक है। एक क्वेरी आई थी शिवम की। शिवम की जो क्वेरी थी वो थी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 दिसंबर 1992। इनका जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, इनको स्विच करना था। तो इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी में करेक्शंस मांगे थे, नाम में और सभी चीजों में। तो इनके नाम वगैरह भी मैंने इनको ठीक करके दिए हैं और साथ ही साथ इनको ये भी सजेस्ट किया है कि इनको दिसंबर से पहले जॉब नहीं चेंज करनी है, क्योंकि इस साल इनको अप्रैल के बाद प्रमोशन मिल जाएगा एंड देन आप प्रमोशन के बाद थोड़ा समय काम करके उसके बाद आप हाई स्केल सैलरी और प्रमोशन पे जाइए। मतलब प्रमोशन के बाद आप दूसरी कंपनी अगर स्विच करते तो एक प्रोफाइल अप भी जा सकता है, प्लस आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ इनका दूसरा सवाल था इनकी शादी कब तक होगी। घर रिश्ते देखे जा रहे हैं लेकिन घर में कोई पसंद नहीं आ रहा है, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। इनकी शादी अरेंज कम लव होने वाली थी, यानी कि प्रपोजल इनके परिवार या परिवार रिश्तेदारों की तरफ से आने वाले थे और आएंगे बल्कि इनका जो योग है वो शुरू हो रहा है अगस्त इसी साल से 2026 से और ये चलेगा 28 तक। इस बीच में प्रपोजल्स आएंगे, ये देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद इनको कोई लड़की पसंद आएगी, उससे बातचीत चलती रहेगी और चलने के बाद काफी समय के बाद, मतलब 7 से 8 महीने के बाद जाके वहां पे चीजें डिसाइड होंगी कि अब हमें शादी करनी चाहिए। ठीक है। तो इनका ओवरऑल पूरा अरेंज एंड लव कॉन्सेप्ट जाने वाला है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि मैंने दिए और इसके अलावा और भी क्वेरीज हैं बहुत सारी और मैं सभी को बोलूंगी कि जिन जिन लोगों ने मेरे से पूछा, जैसे रोहित हैं और इसमें मोनिका जी हैं। ठीक है। और इसमें उपासना जी हैं, कृतिका जी हैं, मेघा जी हैं, अरविंद जी हैं और टीनू नाम के एक व्यक्ति हैं। इन सभी लोगों ने मेरे को, अभिषेक हैं, इन सभी लोगों ने मेरे को अप्रोच किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सबको जवाब देती हूँ और मैंने अपनी तरफ से सभी को जवाब दिया। तो आई फील वेरी 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 गुड कि एक कोशिश की थी, वो कोशिश हमारी पूरी हुई। ठीक है। अब ये कोशिश हम दोबारा करेंगे और ये कोशिश हम करेंगे क्योंकि अब जैसा कि हम जानते हैं आज हम शनि के ऊपर बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों की। ठीक है। तो गुप्त नवरात्रों की कुछ हम रेमेडीज की बात कर लेंगे या मैं बता दूंगी, इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। तो हम इसे मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। और साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी हम दोबारा देंगे। हम कब दे रहे हैं? वैलेंटाइन पे दे रहे हैं, 14 फरवरी को दे रहे हैं। Again, request to everyone, subscribe the channel and view the stories and reels and make a comment and give me the screenshot on my WhatsApp number 14 15 16 इन 3 दिन
मैं दोबारा फ्री प्रेडिक्शन करूंगी और इसमें किसी का ब्रेकअप नहीं होने दूंगी, ये प्रॉमिस है। ठीक है, और आई विश कि ये पॉडकास्ट 14 तारीख से पहले ही आ जाएगा, तो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग जरूर भर भर के क्वेरी दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ इस बार 3,000 थी, अब की बार 30,000 हो जाए, चलेगा, मैं देती रहूंगी पूरी फरवरी बैठ के प्रेडिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो 5 क्वेश्चन होंगे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, हाँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, किसी चीज से, क्योंकि मोनिया मैम बहुत सारे सवाल मेरे पास भी लोगों से आए कि वो जो 5 क्वेश्चन थे वो अभी भी चल रहा है क्या, प्लीज हमारा करा दो ना। वो फरवरी में है 14, 15, 16 दोबारा से आ रहा है, तो दोबारा से आ रहा है। और कोशिश करूंगी कि हर महीने कोई भी 2 या 3 दिन ये चीज करने की कोशिश करूं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि सब लोग अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर ऐसे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो एजेंडा इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, थोड़ा टाइम अगर मैंने निकाल के दे भी दिया तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाने वाली है। ठीक है, तो आई वुड डेफिनेटली मेक अ फोकस ऑन इट। ठीक है मोनिया मैम, हम कई बार महीनों के हिसाब से बात कर लेते हैं, इस राशि का क्या रहेगा, इस राशि का क्या रहेगा, साल के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें ना शनि के हिसाब से जानना है कि शनि के हिसाब से राशियों पे क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहला सवाल ये रहता है, एग्जैक्टली शनि के हिसाब से, शनि से ना मैम डरते हैं सब। मोनिया मैम, शनि की जब भी बात होती है तो ऐसे लोगों में भ्रम फैल जाता है कि अरे इसकी शनि है, इसका 8 नंबर है, इसका ये है, इसका वो है, इसको बहुत लेट हो जाएगा, और ना जाने कितनी उल जलूल बातें होती हैं। शनि से डरना क्यों है? एक बार मैंने याद है कहा था कि डरना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब डर जाए। फिर कोई कहेगा कि अरे मेरी राशि वालों को तो डरा दिया। नहीं, डरना नहीं, एक्चुअली शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि इज अ प्लैनेट वो हु टीच यू हाउ टू बी डिसिप्लिन। एग्जैक्टली, आप डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हो। ठीक है, शनि आपको डिले क्यों करा रहा है? क्योंकि वो जानता है उसकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि वो एक ओल्ड प्लैनेट है। ठीक है, मैच्योर प्लैनेट है। जुपिटर हुआ, शनि हुआ, ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो मैच्योर प्लैनेट है, ये एक अवस्था में जाके एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकी डिग्री अगर 6 पे है तो ये एक्टिव हो रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि किस डिग्री पर है। ठीक है, और फिर वो किस राशि में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि शनि आपके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या शनि आपके लिए एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आया है। ठीक है, तो शनि से डरना नहीं होता है। शनि का एक बेसिक रूल है, चीजों में ऑर्गेनाइज्ड रहो। ठीक है, वो कहते हैं ना शहद में अगर एक्स्ट्रा चीनी डाल दो तो शहद ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा। That's true. ठीक है, और फिर अगर आपने देखा होगा कभी कभी अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं, चीनी नहीं डाल के पीते हैं, क्योंकि फिटनेस फ्रीक है ना वो। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि शनि को मैं उसमें कनेक्ट कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि शनि भी शहद की तरह है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम उसको समझेंगे या अपने अपने हिसाब से हम उसे समझेंगे, हमारे लॉर्ड के हिसाब से हम उसे समझेंगे, तो शनि हमारी लाइफ को बना सकता है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाएगा, स्लो बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, स्टडी बनाएगा, क्योंकि एक्शन प्लैनेट है ये बैठे रहने वाला प्लैनेट नहीं है, ये एक्शन कराता है। बट कार्मिक प्लैनेट कई बार लोग ये भी कहते हैं ना कि शनि बहुत डिले करता है। आपका 20 में जो करना था वो 40 में कर सकता है, 30 में कर सकता है। बिल्कुल, वो देगा तभी आपकी, जब आप उस चीज को संभालने लायक होंगे। ओके, हाँ, अगर कोई लायक 20 में अगर कोई 20 में लायक है, ठीक है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ही गॉट नेम एंड फेम इन व्हिच इज ही वाज सो यंग। Exactly, true. Facebook has been launched in the year of 2011 or 12, right? Something related to आप सोचो, he was so young. सब कहते हैं कि वो नीम करौली बाबा गए, ठीक है, सब कहते हैं कि वो यहाँ गए वहां गए, लेकिन कोई जाके मार्क जुकरबर्ग जी की कुंडली में शनि की स्टेटस को देख लो, then you will realize exactly perfect. यंग एज में नेम फेम लिया है बंदे ने, तो वो डिजर्व करता है। एंड द पर्सनालिटी, इफ यू विल टॉक अबाउट मार्क जुकरबर्ग, ही इज यंग लाइक यू, that's true, and he is so mature, and he is running the multi-billionaire type of company that is called Meta. That's true. Meta रन कर रहा है वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है शनि डिले नहीं कराता है, शनि आपको डिजर्विंग बनाता है, और जब आप डिजर्विंग बन जाते हो तब वो आपकी गुल्लक को इतना भर देगा, और जब आप उसे फोड़ोगे तो ये मत सोचो कि उसमें से कि आपकी सिर्फ मेटल के सिक्के निकलेंगे, सोने की अशरफियां भी निकल सकती हैं, क्योंकि आपने जो मेहनत की है ना उसका फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत आपकी, फल भगवान का। ठीक है, तो शनि से डरना नहीं है, शनि इज अ वेरी गुड प्लैनेट, आपको सिर्फ उसे समझना है।
ठीक है, कि मेरे लिए शनि कैसा है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये चीज है। ठीक है मोनिया मैम, एक सवाल बहुत वायरल होता है, शनि को खुश कैसे करें? तो आज आप हमारे सामने बैठी हैं तो क्यों ना आप ही बता दें, शनि को कैसे मजबूत कर सकते हैं और शनि को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? शनि को मजबूत करने के लिए आप सबसे सबसे बड़ी बड़ी कॉमन सी चीज बताऊंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। दैट्स ट्रू। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ। ठीक है, इस समय प्रैक्टिकली कोई भी करके देख सकता है और उसके बाद आगे दे आर फ्री टू गिव मी द कमेंट। ठीक है, मेष राशि में 7.5 चल रही है, मीन राशि में 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि में 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, और धनु राशि और तुला राशि में धनु राशि और सिंह राशि में ढैया चल रही है। ठीक है, करेक्ट, ये चीजें हैं, 5 जगह चल रही है राशि। ठीक है, अब इन राशि वालों से जाके एक ऑब्जर्वेशन करके पूछिए, कमेंट भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, और इनसे कहिए कि आप ना एक काम करो, इंटेंशनली जाके झूठ बोल दो किसी से, आपको शनि 9 दिन के अंदर उस झूठ का कोई ना कोई ऐसा परिणाम देगा कि आपसे वो दोबारा झूठ नहीं बुलवाएगा। अब होता क्या है, छोटे बच्चे भी होंगे जिनकी 7.5 चल रही होगी। ठीक है, तो छोटे बच्चों को सजा कैसे शनि देते हैं? सजा नहीं देते, वो उनको क्या करते हैं, फीवर कर देते हैं, कफ कोल्ड कर देंगे। सीरियसली? अब बच्चा कफ में आ गया, अब खांसी आ रही है, मैं क्या करूं? तो बच्चे को बच्चे के लायक ही सजा मिली ना कि वो, लेकिन हम सब सोचेंगे ऐसा हुआ क्यों? पता है क्यों हुआ? माँ बच्चे को कह रही है बेटा नंगे पांव मत चलो, ठंड हो रही है। ठीक है, और शनिदेव अपनी माता जी से बहुत प्यार करते हैं, और ठंडे नंगे पांव चल रहे थे, जुकाम हो गया। ठीक है, तो बच्चे को उन्होंने जुकाम करके समझा दिया। ठीक है, और हमने क्या लिया, हमको लगा सर्दी बहुत ज्यादा थी, 7 डिग्री हो रहा है, 4 डिग्री हो रहा है, 3 डिग्री हो रहा है, भाई ठंड लग गई, कफ का कोल्ड का हम ले गए। हर किसी को तो नहीं हो रहा ना कफ कोल्ड, तुम्हें हुआ, मुझे हुआ। लुक एट एवरी चाइल्ड। क्या हर घर में हर बच्चा बीमार है ठंड की वजह से? नहीं, कुछ सिलेक्टिव है। ऐसे कि हर घर में हर एज का हर बंदा बीमार है? नहीं, सिलेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप शनि को कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में, या कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में शनि होगा। ठीक है, और अगर वो है तो वो उस एरिया में आपको इम्पैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी ये बड़ी, आप कोई कहेगा खांसी को शनि से जोड़ दिया। ठीक है, समझने वाली बात है। आप हर घर का दरवाजा खटखटा के देखो और जाके देखो, क्या हर बच्चा बीमार है? नहीं है, कुछ बच्चे। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कहती हूँ माय डॉटर इज अ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मेरी सुनती नहीं है। हाँ, वो मेरी नहीं सुनती है, कहती है नो मम्मा। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूंगी बेटा नो, दिस इज नॉट राइट, यू विल डेफिनेटली गेट हर्ट। 24 आवर्स में ना उसको चोट लग जाती है, और फिर वो कहती है मम्मा ने बोला था कि मत करो। वो मेरे, फिर पापा उसके कहते हैं मम्मा सेड नो ना, तो दैट मीन्स नो। इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि वो शनि की कैप्रिकॉर्न में है और कैप्रिकॉर्न है इस वजह से ऐसा हुआ, नहीं। माँ कभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचती, पत्नी कभी अपने पति के लिए गलत नहीं सोचती, पति कभी अपनी पत्नी के लिए गलत नहीं सोचता, माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, कोई भी इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। पर हम क्या करते हैं ना, हम अपना इंसानी दिमाग चलाते हैं, और शनि क्या करता है, कर्मा हमारे यहाँ से एक्टिव होता है, फिर हमारे हैंड से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करके हम वो कर्मा कर देते हैं। अब वो कर्मा आया भले पिछले जन्म से था, अब क्या पिछले जन्म में अगर किसी ने किसी का खून कर दिया था, तो क्या इस जन्म में भी आके हमें खून का बदला खून ही निकालना है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमें उसे इस जन्म में अगर हम अपना कोई कर्मा भुगत रहे हैं, या हमें कर्मा मिल रहा है, या हम कोई लाइफ के एक सिनेरियो को, चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब हम कहाँ से पता कर सकते हैं? शनि से पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करवा रहा है ना लाइफ से, तो यानी कि शनि आपको कहीं ना कहीं डील कर रहा है। शनि आपको डील कर रहा है, प्रॉपर डील कर रहा है। ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है। मोनिया मैम, शनि अगर खराब है तो वो कितना खराब कर सकता है चीजों को? पहला अभी क्वेश्चन था कि मजबूत कैसे करें। ठीक है, ऑनेस्ट हो जाओ। ऑनेस्टी इज द की टू मेक योर सैटर्न स्ट्रॉन्ग। परफेक्ट, बी ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ कितना ही कड़वा झूठ क्यों ना हो, कितना ही कड़वा सच क्यों ना हो, स्पिल इट आउट, साफ बोलो जो है वैसा। इंस्टाग्राम पे आप डाल रहे हो
घूमते हुए वीडियो है, और घर मतलब घर पे सामने वाले को बोल रहे हो हम्म, मैं तो बीमार पड़ा हूँ, दुबई घूम रहे हो, हम्म, पैसा नहीं है रिटर्न करने के लिए आपके पास, that's true. आप दुबई घूम रहे हो, ठीक है, और आपके पास सामने वाले का पैसा, तो इस डजंट मैटर, आज घूम लो आप दुबई, सामने वाले ने कर्मा पे छोड़ दिया, ठीक है। आ जाएगा, ठीक है। अब खराब कैसे करता है ना, आ जाएगा, ओके। क्योंकि आप दुबई घूम रहे हो, आपका पहला हेडेक होना चाहिए था यार मैं दुबई घूम रहा हूँ, मैं दुबई अरे, घूमने में 3-4 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, इससे Exactly. तो बेहतर है कुछ नहीं तो इसमें से 2-2.5-3 लाख रुपए उठा के उसको दे दूं, हम्म, उसका कुछ थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, हो सकता है Exactly. वो भी किसी चीज में डील कर रहा हो यार, ठीक है। तो खराब किस हद तक चीजें होती हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने उसे कैसे खराब किया। आज मुझे किसी का पैसा रिटर्न करना है, ठीक है, और मैं घूम रही हूँ, मस्ती मार रही हूँ, अपनी लाइफ को लग्जरियस जी रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी गलती है, आई हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सन फर्स्ट, कि भाई मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। कोई कह भी देता है, अभी पीछे ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, वन ऑफ माय नोन पर्सन कॉल्ड मी ऑन माय व्हाट्सएप एंड शी आस्क्ड कि दिस साइड कविता, तो मैंने कहा कैसे, देन शी सेड सम अमाउंट हैज बीन लेफ्ट, यू हैव डन शॉपिंग इन 2021, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसके बाद तो कोविड आ गया, एंड आई रियली डोंट नो, then I told her कि I am coming and if something is actually there then I have no glitch to pay that, honestly I have no glitch to pay that, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, भाई मैं नहीं कर सकती, भले से वो अमाउंट 2,000 रुपए का क्यों ना हो, मैं कह रही हूँ वो 500 रुपए का क्यों ना हो, दैट विल बी द, मतलब एक तरीके से समझ लो कि मैंने अपने आप को खुद से बोल दिया कि मुझे फांसी पे टांग दो, तो मैं, मेरे पर डिपेंड करता है ना कि मैं अपने प्लेनेट को कैसे खराब कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों रिस्क लूं, मेरे हाथ में है, मैं क्यों किसी की जिंदगी में परेशानी का कारण बनूं, ठीक है, और हम दूसरे को जब परेशानी देते हैं ना तो वो हमारे ऊपर आता है, वही चीज शनि हमें देता है जिससे हम डरते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चाहे बात सच या झूठ की हो तो हमें ट्राई करना है कि सच बोलना, हम छोटी छोटी झूठ ना बोलें, हम कई बार मजाक में भी कई बार झूठ बोल देते हैं, तो ये चीज ना करें। और अगर किसी ने पैसा किसी का मारा है तो आप रिटर्न करो, नहीं तो वो रिटर्न हो जाएगा, सिंपल सी चीज है भाई, मैं इतना जानती हूँ, मैंने लाइव देखा है लोगों को, और मैंने, मेरे सामने कितने ही लोग आके ये बोल के गए मैम ये चीज हुई, ठीक है, एक क्लाइंट है, दुबई के क्लाइंट हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही टेक द कंसल्टेशन टू मी, ही डिड नॉट कंसीडर हिज लाइफ डायनामिक एंड प्रेडिक्शन गोज रॉन्ग, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई मैं भगवान हूँ कि जो बोलूंगी सब सत्य हो जाएगा, प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग भाई, हो गई गलत, क्यों गलत हो गई, मैंने तो वही बताया जो मुझे दिखा जी। आप क्या कर रहे थे, गलती मेरी क्या थी, मुझे आपको सच का आईना दिखाना चाहिए था, मुझे आपको रोकना चाहिए था कि देखो ये मत करो, अगर ये करोगे ना तो फिर तुम समझ लो सब खराब होने वाला है, और मैं अब रोक देती हूँ लोगों को, मैंने ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी में आयुष एक चीज समझ ली, जो सत्य है वही बोलूंगे, चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो जहरीला हो, चाहे वो कैसा भी हो, क्यों, क्योंकि सच बोल के ही किसी को आप सेव कर सकते हो, झूठ बोल के सेव नहीं कर सकते, और झूठ आप सिर्फ तब बोलोगे जब आप नहीं बिहेव कर रहे हो ऑनेस्टी से, ठीक है, तो और वो शनि आपको आज झूठ आप करो, झूठ आप, मैं कह रही हूँ आप करके देख लो, आपको झूठ बोल के देख लो, और आप मुझे खुद ना 7 दिन में आगे फीडबैक दे दो, तो ठीक है, तो फिर आप खुद कहोगे कि यार मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अच्छे से कर लेना चाहिए था, मुझे लॉयल्टी पे करनी चाहिए थी, नहीं तो हम बैठे कैसे ना कैसे करके वो चीजें, फिर क्या होता ना, कहीं पता चला आपकी सैलरी रुक गई, आपकी जॉब फायरिंग हो गई, कॉस्ट कटिंग हो गई भाई कंपनी में, एकदम से जॉब चली गई, कुछ भी आ जाता है, और आप लोग सोचते रह जाते हो राहु था, केतु था, ठीक है, अरे जुपिटर, अरे शनि, और जबकि आपकी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड अगर है तो उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड करना है, क्यों, क्योंकि अब जो भी सक्सेस लोगे, एक चीज होती है, पैसा कमाना सबसे आसान काम है, यू कैन अर्न 1000 CR, दिस इज माई प्रेडिक्शन फॉर यू, बट
विल यू बी एबल टू मैनेज दैट मनी? एग्जैक्टली। शनि आपको यही सिखाता है। जिस दिन आप उस पैसे को मैनेज करने के लिए लायक हो जाओगे ना, उस दिन वो आपको दे देगा। लेकिन उससे पहले आपको ऑनेस्टी का रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, शनि। ठीक है। मोनिया मैम, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, इनका शनि खराब है? इनके शनि में राहु की युति हो सकती है, चंद्र की युति हो सकती है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादातर दिमाग से जनरेट होती हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ राहु रोल प्ले करता है। ठीक है, राहु रोल प्ले करता है और साथ ही साथ कभी बार चंद्रमा भी रोल प्ले करता है, अगर फीमेल इंसान है चोर तो। या फीमेल किसी फीमेल ने किसी को मार दिया, मेरठ केस की बात जैसे मेरठ केस की बात करें। ठीक है, तो वहाँ शनि और चंद्रमा था, तो उस लेडी का चंद्रमा कमजोर था, शनि के साथ ट्राइन में या किसी कंजंक्शन में या किसी युति में था या किसी ऐसी जगह पे था जहां वो एक्शन उससे होना ही होना था, जैसे राजा रघुवंशी। एग्जैक्टली। ठीक है, ये चीजें कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, अगर इसको आपको गहराई में जाना है ना, तो आप देखो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हुई है तो शनि क्रिमिनल नहीं है, वो तो रोकता है। वहां कोई प्लैनेट ऐसा एग्जीक्यूट हुआ, किसी ऐसी राशि में गया जहां वो अवस्था बनी और उस मोमेंट में जाके वो चीज एग्जीक्यूट हो गई। अगर आप राजा रघुवंशी के पूरे केस को या जो मेरठ कांड था इस पूरे केस को अगर आप पूरा ऑब्जर्व करो तो दे वर डूइंग प्लानिंग, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके एग्जीक्यूशन हुआ है। exactly. ये नहीं कि वो एग्जीक्यूशन चलता रहा। उसने हाथ काट दिए सीमेंट के साथ ड्रम में डाल दिया, मेरठ वाले उस कांड में यही हुआ था। exactly. और वहां पे उसने उसको बिल्कुल ब्रूशली मार के ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो एक पर्टिकुलर टाइम था और उसमें 3 और मेल कंटेंडर शामिल थे लड़की के साथ, और यहाँ पे भी एक लड़का शामिल था। तो क्रिमिनल एक्टिविटी लड़की से एक्टिव हुई या उसके साथ जो वो पार्टनर था उससे एक्टिव हुई, किससे हुई ये नो वन नोज। ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी अगर एक्टिवेट हुई है तो अगर फीमेल का नाम हाईलाइट हो रहा है तो वी विल सी चंद्रमा सबसे पहले, और देन वी विल सी राहु जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को एक्टिव कराता है। मार्स के साथ शनि कभी कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो डिसिप्लिन हो जाएगा। That's true. वो तो डिसिप्लिन हो जाएगा, वो न्याय करेगा, वो कत्ल नहीं करेगा। अगर वो एक श्री कृष्ण जी की एक कहानी है छोटी सी जो मैं समझाना चाहती हूँ। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी की वार्तालाप है। उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, ये सभी जो है ये मेरे भाई हैं, मैं इन्हें मार दूंगा, अपराध बोध में आ जाऊंगा मैं तो। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर ये तुम्हारे भाई होते तो क्या ये तुम्हारे सामने खड़े होते? क्या ये 100 के 100 लोग जो जिसमें एक तुम्हारे गुरु भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य, वो भी तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, और तुम 5 भाई एक तरफ, और वो कहते ना द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाभारत नहीं हुई थी, उसके 14 सालों बाद हुई थी। वो न्याय वहां हुआ था। ठीक है, और खुद विष्णु भगवान जी के संरक्षण में वो न्याय हुआ था। ठीक है, तो जब शनि और गुरु साथ होते हैं ना तो शश महायोग बनाते हैं। शश महायोग बना था पांडवों का, मैं तो कहती हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली बना था या नहीं बना था, लेकिन जिस तरीके से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया था उस तरीके से तो उनको सब कुछ, कौरवों के जाने के बाद सब कुछ मिल ही गया था। ठीक है, राजयोग मिल गया था भाई उनको पूरी सत्ता मिल गई थी। तो कहते हैं शनि और गुरु अगर एक साथ दृष्टि में हो या साथ हो, कंजंक्शन में हो, तो शश महायोग बनता है, पंच महापुरुष योग बनता है। ठीक है, तो यही आपको पैसा देता है, डिसिप्लिन करा के पैसा देता है, प्रीचिंग करा के पैसा देता है, ठीक है, सही चीजों के लिए एक्टिवेट करा के पैसा देता है। ठीक है, तो देने में शनि आ जाए तो क्या ना दे दे, संसार की सारा सुख दे दे। ठीक है, लेकिन पता है जब वो देगा तो आप ये कहोगे कि मुझे जरूरत ही क्या है, क्योंकि उसने आपको इतना ऑर्गेनाइज कर दिया होगा कि उसको आपको पता चल चुका होगा कि वेदर दिस कॉस्टली थिंग इज exactly for me or not, or I am happy in only this kind of car or this kind of house or 2 BHK or 1 BHK. शनि ऐसे ही सिखाता है, यही है शनि। और शायद जब लाइफ में एक इंसान डिसिप्लिन हो जाता है ना, फिर उसको ज्यादा चीजें चाहिए भी नहीं होती। आप एग्जाम्पल लीजिए, जो बैंक है उसके ओनर
उन्होंने बोला जब पैसा नहीं था, अभी तो वो कुछ करोड़ 1000 करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। ठीक है। और उन्होंने कहा एक टाइम था कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे पे पैसा नहीं था तो हम सब लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, ठीक है। फिर पैसा आ गया तो सब अलग-अलग। मैं बच्चे अपने अपनी दुनिया में मस्त हो गए, मैं और मेरी पत्नी रह गए। फिर पत्नी भी अपनी दुनिया में मस्त हो गई पैसा आने के बाद। तो मैंने 2 कुत्ते पाले, सिर्फ इसलिए ताकि जब वो घर में घुसे तो उनका वेलकम कर सके। तो शनि है, शनि आपको कैसे दे रहा है, शनि आपको कहाँ ले जाके दे रहा है, क्या वह पैसा तो सब कमाना जानता है। द मेजर थिंग इज कि वो पैसा कमाया कैसे गया है। किसी का खून करके कमाया गया है, या किसी का चुरा के कमाया गया है, या किसी का मार के कमाया गया है, या इज्जत से कमाया, ठीक है, या इज्जत से कमाया गया। और जिसने इज्जत से कमाया होगा ना, वो कहीं ना कहीं शनि और गुरु या शनि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि ऐसा रोल प्ले कर रहा होगा कि कोई समझ नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा मोनिया मैम, एक पर्सनल सा सवाल है, सामने वाले इंसान को देख के कैसे समझ आ सकता है कि इसका शनि कमजोर है या इसका शनि उसके जूते देख लो। ओके। अगर उसके जूते टिंच हैं तो उसका शनि सही होगा। ओके। अगर उसके जूते के सोल घिसे हुए हैं, कुछ लोग जूते के मामले में ना बड़े चूजी होते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। बहुत सारे लोगों को देखोगे ना बड़े अलग अलग अतरंगी जूते पहनते हैं, ठीक है। कोई ऑरेंज पहनता है, कोई कैसा। शनि की एक आदत होती है, शनि शूज आपको पहनाएगा, शूज का जो तलवा होगा अगर वो घिसा हुआ है तो यानी आपका शनि कमजोर है, गड़बड़ है, ठीक है। वो कमजोर भी हो सकता है, वो बाल्यावस्था में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिग्री के हिसाब से चलेगा ना वो। हाँ, उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। या फिर वो 15 डिग्री से कम या 10 डिग्री से नीचे होगा, ठीक है, तो यानी शनि आपका खराब कर रहा है। या वो ग्रेवयार्ड में या 6, 8 और 12 के कहीं ऐसी जगह बैठा होगा। लेकिन यही शनि 6 और 12 में बैठ जाए या 8 में बैठ जाए, और अगर वो अच्छा है तो शूज उसके बिल्कुल टिंच होंगे, पॉलिश्ड, उसके सॉक्स में से स्मेल नहीं आ रही होगी, और वो सॉक्स रोज नए या तो धो के पहनता है या वो उस सॉक्स को रोज बदलता है। वेरी गुड। शूज देख लो, शूज से पता चल जाएगा कि शनि कमजोर है या शनि वीक है। कई बार शूज की जब हमने बात कर ली तो शूज रैक के भी दिमाग में सवाल आई जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग घर में शूज रैक में ना वो शूज भी रखते हैं जो यूज ही नहीं होने हैं। क्या वो शनि मजबूत कर रहे हैं, शनि कमजोर कर रहे हैं? शनि कमजोर कर रहा है। उससे क्या क्या खराब हो सकता है? शनि को कायदे से ना देखो, ज्यादा आपने सुना होगा जयललिता जी का नाम। बिल्कुल। जयललिता जी शूज सैंडल्स की कितनी शौकीन थी, हर सैंडल होती थी उनके पास। क्या हुआ? आई थिंक आई शुड नॉट स्पीक मच। एग्जैक्टली। तो जो यूज में नहीं है उसको रख के क्या फायदा। आप 2 जोड़ी जूतों में भी जिंदगी काट सकते हैं, फट जाए तो नए ले लीजिए। आप अच्छे से ज्यादा शूज लिए तो दिक्कत। ज्यादा शूज रख के फायदा क्या है, यूज क्या है शूज का। आप एक दिन में एक ही शूज पहनोगे ना, एग्जैक्टली, ठीक है। बट कुछ लोगों की इंडस्ट्री ऐसी होती है कि शौक ऐसे होते हैं कि शूज 365 डेज के हिसाब से साड़ियां, ठीक है, हर तरीके की वॉच। सेलिब्रिटीज को देखो, वो हर कॉस्ट्यूम के साथ एक शूज चेंज करते हैं, ठीक है, करते हैं, उनका काम है। पर क्या आपने उनको देखा है? आप कभी भी देखिएगा सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पे सबसे कोजी शूज और साफ सुथरे बढ़िया से शूज उन्होंने पहने होंगे, या फिर वो चप्पल में होंगे। That's true. ये भी एक है कि अगर चप्पल में है ना तो आपका शनि वर्क कर रहा है, और अगर आप शूज में है तो आपका शनि वर्क कर चुका है। ये भी याद रखिए। ठीक है, it's a very different thing, क्योंकि शूज वाली चीज को ना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चप्पल, स्लीपर, फुटवेयर, बाथरूम स्लीपर इज अ कंफर्ट जोन। नो, it means your shani is working on you. Exactly. Because once you will come in your zone, then you will glamorize yourself, and in a very organized way. मोनिया मैम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने काले रंग के कपड़े पहन लिए तो आपका शनि मजबूत हो जाएगा, और अगर नहीं पहने तो आपका कमजोर हो जाएगा। अंधविश्वास से दुनिया भरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है शनि को, ठीक है।
और ब्लैक कलर आप पहन सकते हैं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक मत पहनो। हाँ कहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है ना 7:30 में, मेरे को भी कई बार लोग आके कहते हैं कि मोनिया मैम आपने कैसे सजेस्ट कर दिया, अब 7:30 चल रही थी यार, आपने उसको बोल दिया ब्लैक पहन लो। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने उससे बड़ी एक सिंपल सी चीज पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ भाई, रात भी तो काली होती है, मत लाओ दिन रात, दिन ही दिन में रहो फिर, ठीक है। चलो तुमने रात की बात कर ली। अब उसके बाद चप्पल नीली होती है, चलो तुमने 7:30 की वजह से हरी पीली का लाल भी पहन कर ली, ठीक है। जूते तुमने सफेद कर लिए, स्कूटर से चलोगे, बाइक से चलोगे, ई रिक्शा से चलोगे, कार से चलोगे, टायर बदल दोगे क्या सफेद में? शनि को कहाँ छोड़ दोगे? एक्सेप्ट करना सीखो, आप उसके साथ कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करो ये करना सीखो। वो सिर्फ एनर्जी बढ़ाता है, उसको सही से यूज करे तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी पहना हुआ है ब्लैक, मैंने कॉम्बिनेशन में पहना हुआ है, पर इट डजंट मीन कि मैं एंग्री हूँ। मैं तो कूल हूँ इस समय, बिल्कुल आराम से मस्त बैठ के शनि के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये भ्रांति है, काले कपड़े नीले कपड़े, अरे आपको जो अच्छा लगता है वो पहनो, ठीक है। बस अगर आपको लग रहा है कि एग्रेशन या स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो फॉर टाइमिंग थोड़े डार्क शेड छोड़ के लाइट शेड पहन लो और फिर दोबारा पहन लो, डिपेंड ऑन योर इंडस्ट्री एंड ऑन योर वर्क, ठीक है, सिंपल। मोनिया मैम, एक ना मैंने पॉडकास्ट देखा था, उस पे बहुत वायरल डिस्कशन हुआ है इस बारे में कि उन्होंने जो गेस्ट थी, शी इज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया, उन्होंने ये बोला कि हमने जब भी एक्सीडेंट देखे हैं गाड़ियों के, गाड़ी का रंग ब्लैक निकला है। क्यों? सफेद गाड़ी का नहीं होता? उनको लगता है कि काली रंग की गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत जल्दी होता है क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है। नहीं ऐसा नहीं है, अरे ऐसा कैसे है? अभी आज ही सुबह मैं जब आ रही थी इधर, तो रेड बस से एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बाइक नीले रंग की थी, पर वो काला तो नहीं था, पर बस तो रेड थी, तो मैं क्या कहूंगी, मंगल ने शनि को मार दिया? ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, वहां पे कॉन्सिक्वेंस है, गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हुआ, पता है क्यों हुआ? एक बड़ी एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने ही मेरे को बताया। एक्चुअली वो मुझे कुछ ज्यादा ही समझाते हैं, ठीक है, समझाते भी नहीं है बेसिकली, वो मुझे पहले से अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर वो मुझे अपडेट क्या करते हैं, क्वेश्चन ये नहीं है कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं तो खुद अपडेट होनी चाहिए, तो मुझे अपडेट मिल जाती है कि तबीयत का ख्याल रखना है, ठीक है, और कैसे रखना है, ऐसे थोड़ी ना कि पैरासिटामोल खा लो और ये वो 6, 8, 12 देख के जाना होता है। चंद्रमा का राशि, कौन से घर में चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे मैटर करता है टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है, यहाँ पे मैटर गाड़ी का कलर नहीं करता है। 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा है, यानी छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ठीक है, उस टाइम पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, और उसके अलावा स्पेसिफिकली राहु काल में अगर आपने ट्रेवल स्टार्ट किया है, तो 99% केसेस में देखा गया है कि एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, और नहीं तो आप उस पूरी जर्नी में एक्सीडेंटल इंसिडेंट देखते हुए ही जाएंगे, ये होगा, ऐसा होता है। ठीक है मोनिया मैम, कई बार ऐसे भी होता है, कुछ बच्चों के ना चोट बार बार लगती है, आपने अपने बच्चे की भी बात करी, चोट वाली चीज को भी लिंक करके अगर मैं पूछूं, तो जिनका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, शनि कमजोर कर रहे हैं, मंगल भी हो सकता है कारक। चोट लग कहाँ रही है, हड्डी में या नसों में या खाल में, या वो जल रहा है, या वो उसको कट लग रहा है किसी सीजर से या ब्लेड से या चाकू से, डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार मंगल की वजह से भी चोट लग जाती है, ठीक है, कई बार शनि, अगर हड्डी टूट रही है तो कहीं ना कहीं शनि के साथ केतु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना होगा, तो हड्डी टूटेगी, ठीक है, पैर टूटेगा, इंजरी होगी हेड टू टो, क्योंकि हेड टू टो आपका प्लैनेट चल रहा है ना, तो वो इंजरी देगा, कहीं ना कहीं दे देगा, ठीक है। तो बोन में अगर हो रही है तो शनि और केतु ज्यादा देखा जाएगा, ठीक है, ये होगा, तो बोन में, ठीक है। मोनिया मैम, अब बात कर लेते हैं राशि के हिसाब से शनि क्या क्या इंपैक्ट डालता है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 12 राशियां होती हैं, शनि किस राशि के लिए अच्छे हैं, किस राशि के लिए खराब है? सबसे ज्यादा शनि अच्छे हैं तुला राशि के लिए, उसके बाद कुंभ राशि के लिए, ठीक है, उसके बाद मकर, और 4th नंबर पे आता है वृषभ राशि,
ठीक है। इन राशियों के लिए शनि अच्छे हैं, अच्छे हैं। इनमें बुरे प्रभाव नहीं देंगे। ठीक है। हाँ, इंसान को थोड़ा देखो, शनि अपनी स्ट्रैटेजी से ही चलेगा, ठीक है। तो चलेंगे, सॉरी, शनिदेव महाराज जी की जय, ठीक है। तो आज वो वैसे भी अपनी शनिवार ही है सीरियसली, ठीक है। हाँ, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी से ही चलेंगे, और वो अगर अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा, मतलब ये तो मैं डेफिनेटली डेडिकेट करूंगी विद फॉर द पर्टिकुलर वन। उस इंसान को मैंने ना, पता है क्या बोला, अभी मैंने उसको मुश्किल से 20 एक दिन नहीं, 1 महीने पहले मैंने बोला था कि सुनो भाई, ऐसा है, काम वाम कर लो, ठीक है। सुन के नहीं दी मेरी बात, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हवा में, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ ये पॉडकास्ट वो जरूर देखे, मैं उसको बिल्कुल लिंक भेजूंगी कि देख लो, मैंने तुम्हारे बारे में बोला है, ठीक है। ही इज ऑल्सो कुंभ लग्न और वृषभ राशि, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आ गया कि आप ना काम कर लीजिए, आप काम कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन, और मैं कह रही हूँ कि काम कर लो, जरूरी है, काम कर लो। एंड ही सेइंग, अरे यू लव योर वर्क, यू लव योर वैलेंटाइन इज योर वर्क, है ना, है। मैं, और मुझसे, मतलब मुझ पे मेरी मार रहे हैं, मेरी बातें उठा के डगा रहे हैं। मैं कह रही हूँ काम कर लो, जरूरी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी फोन लगा के ये चीज को प्रूफ कर सकती हूँ कि ऐसा हुआ। मैं बोल रही हूँ कि यार भाई काम कर लो, जरूरी हो गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया, बिल्कुल पकायदे, सुबह सुबह। हाँ, ये क्या है, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे को तो टर्मिनेशन मिल जाएगा। मैंने कहा आया मजा, कर रहे हैं काम। तो शनि यही करता है, या तो सुधर जाओ या सुधर ही जाओगे, सिंपल। या तो सुधर जाओ या तो सही हो जाओ, नहीं तो सही हो जाओगे। वो शनि करा देगा, वो शनि करा देगा अपने आप, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इन राशि की तो बात कर ली जो अच्छा रहेगा, लेकिन किन राशियों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं? सबसे ज्यादा देखो, अगर बात परेशान करने की आती है ना, तो शनि वैसे ही कोऑर्डिनेशन खराब नहीं करते, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। मरकरी को भी नहीं छेड़ते हैं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मरकरी पे तो उनका आशीर्वाद ही है। मार्स को तो उन्होंने वैसे ही ब्लेस कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कई जगह पे कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो हो जाते हैं वृश्चिक वालों के लिए, थोड़ा उन्हें ज्यादा दे देते हैं झेलने के लिए, ठीक है। मीन राशि वालों के लिए इमोशनल हर्टिंग ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में देखा है मकर राशि के लिए वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिखाते बहुत जबरदस्त है। जिस हिसाब से ये मकर राशि से को मेहनत सिखाते हैं ना करना, वो एक एस्ट्रोलॉजर है बड़ी फेमस, कोई साक्षी करके, ठीक है ना। उन्होंने एक बार बोला था, मैं ऐसे ही बैठी हुई इंस्टाग्राम देख रही थी, तो उनका एक रील आया, ही सेड, अरे भाई मकर राशि वाले तो कार की अगर टायर पंचर हो गया होगा तो बैटरी निकाल के उस पे बैठ के टायर ठीक कर रहे होंगे। और बिल्कुल सही बोला है उन्होंने ये बात, ऐसे करवाते हो मेहनत, मतलब ऐसी मेहनत दे देंगे मकर राशि वालों को कि वो दुश्मनी नहीं निकाल रहे वो उनसे। सबसे फेवरेट राशि है मकर राशि शनि की, ठीक है। तो डबल मेहनत, ओके। तो अब लोग उसको कहते हैं यार ये तो हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत दो को ही मैंने देखी है, मीन और वृश्चिक को देखी है, ठीक है। बाकी जब भी 7.5 या ढैया के प्रभाव में अगर कुछ होगा तो वहां थोड़ा सा तो देखो मिलेगा, ओके, ठीक है, थोड़ा मिलेगा। मोनिया मैम, अब 12 राशि के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं अब हम मेष राशि के हिसाब से। मेष राशि पे शनि क्या इंपैक्ट डालता है, और अगर एक रेमेडी आप बता पाएं ताकि इनका शनि सुधर जाए। बिल्कुल, मेष राशि क्योंकि मंगल इसके स्वामी हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मंगल ग्रह को या मंगल देवता को या हनुमान जी को ब्लेसिंग्स हैं शनि की, तो परेशान नहीं करते हैं, लेकिन हाँ टफ जोन में डालते हैं, टफ डिसीजन दिलवाते हैं, मिसलीड भी करते हैं, ठीक है। करियर में स्लो मूवमेंट्स देते हैं, स्लो एक्शन कराते हैं, हेल्थ ठीक रखते हैं, लेकिन इनका जब ये शनि के एस्पेक्ट में या दशा में या ढैया में, संकटा में या 7.5 में होता है, तो इन्हें खास करके अपने कमर से नीचे के हिस्से का ध्यान रखने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि वहां फुट इंजरी या चोट लगने की संभावना ज्यादा बन जाती है, ठीक है। इनके लिए जो रेमेडी है वो है कि ये कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे शाम के समय में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कम से कम नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं शनिवार को या रेगुलर बेसिस पे जला दो, दैट विल हेल्प टू मच, ठीक है। क्योंकि मेष है, मंगल इसके स्वामी है, इसलिए इनको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। मोनिया मैम, अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि पे शनि क्या इंपैक्ट डालता है,
और अगर एक रेमेडी इनको बता पाओ, क्योंकि बहुत परेशान रहते हैं वृषभ राशि वाले शनि से। हाँ, परेशान वो इसलिए रहते हैं क्योंकि लेजी है ना, इसलिए शुक्र की राशि है ना, तो शुक्र थोड़ा सा आराम परस्त प्लेनेट है, तो परेशान रहेंगे, ये आराम करो और नोटिफिकेशन पा जाओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, और हाँ, इनका भी मैं बता दूं, इन पे आने वाली है 7.5 शुरू होने वाली है इनकी 2027 के बाद, या 27 से ही शुरू हो जाएगी, तो इनके लिए तो जरूरी है कि ये अभी से वर्क कर ले, क्योंकि बफर सिस्टम चलता है शनि का, ठीक है। और वृषभ राशि के साथ वैसे शनि बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, क्योंकि शुक्र है, सौम्य प्लैनेट है, परेशान नहीं करते जब तक कि किसी चैलेंजिंग जोन में ना चला जाए, ठीक है। यानी कि जैसे हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, शुक्र का गोचर होता रहता है, ठीक है, हर महीने में एक बार गोचर होता है, ठीक है। तो गोचर करते करते शुक्र क्या करता है, 12 महीने में 12 भाव में जाता ही जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे जाएगा तो ऐसे में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि शुक्र कहाँ किस भाव में गया, ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपने रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। जैसे अगर 3rd हाउस में चला गया तो पैसों में दिक्कत कर देगा, ठीक है। 4th हाउस में चला गया तो पता चला घर में ही झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो शनि अकॉर्डिंग टू मूवमेंट वृषभ राशि को परेशान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके लिए रेमेडी है वो ये है कि इनको कायदे से ना चांटिंग करनी चाहिए, या फिर अगर ये चांटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये अपने सिर की तरफ या साउथ डायरेक्शन में, जो साउथ वेस्ट होती है, साउथ वेस्ट होती है और साउथ, 3 डायरेक्शन होती है वास्तु की, इन 3 डायरेक्शन में मोर पंख 7 या 9 मोर पंख येलो कलर के वास में करके लगा दें। तो इससे क्या होगा, इनको ना किसी तरीके का अचानक वाला जो झटका लगता है ना, वो नहीं लगेगा, सेफ रहेंगे थोड़े से, ठीक है। ये है। मोनिया मैम, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है और कोई रेमेडी आप बता पाए। मिथुन राशि में शनि क्योंकि बुध की राशि है, ठीक है, जेमिनाई हो गया, तो इसमें शनि जो होता है ज्यादातर बुद्धि, सोच, डिप्रेशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, ज्यादातर करके दिमाग को हैम्पर करता है, ठीक है। आपकी सोचने की या डिसीजन पावर को वीक कर देगा, ठीक है। जब ये डिसीजन पावर को वीक कर देगा तो आप हर फील्ड में देखोगे कि मेरी डिसीजन गलत हो रहा है, या मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, या मैं बहुत लेजी हो चुका हूँ डिसीजन लेने में, या मुझसे नहीं हो रहा है। तो इनको चाहिए कि अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है जेमिनाई वालों के साथ, ठीक है, तो एक बार वो जरूर देखो। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट शनि, तो बिना कुंडली एनालिसिस के रेमेडी, मतलब जो मैं रेमेडी दे रही हूँ, दे कैन डू दिस, इसमें कोई हार्म नहीं है, बट एक बार कुंडली एनालिसिस इसलिए करा ले क्योंकि अगर जैसे अब मिथुन राशि की हमने बात करी, ये 3 नंबर की राशि होती है, ठीक है। तो 3 नंबर की राशि में हमें ये देखना होगा कि शनि डिग्री कौन सी लेके बैठा है, ठीक है। 0 से 6 है या 6 से 12 है या 12 से 18 है, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब ये देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि शनि इनका अच्छा है, क्योंकि ये कैसे समझेंगे इस चीज को कि मेरा शनि अच्छा है या बुरा है। ये क्विक डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, ये सोच समझ के डिसीजन ले रहे होंगे, ये ओपिनियन नहीं बना रहे होंगे, और अगर ये बेवजह की ओपिनियन बना रहे हैं या ऐसे शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब शनि गड़बड़ कर रहा है। तो इन सभी कंडीशंस में इनको क्या करना है, सिंपल सी रेमेडी करनी है इनको। गेंदे का फूल होता है, ठीक है, 5 गेंदे के फूल, और उसके साथ या तो काजल की डिब्बी ले लो या स्याही ले लो, ये जाके शनिदेव के मंदिर चढ़ा कर आना शनिवार को, बस, ठीक है, शनिवार के दिन, ठीक है। इसमें कोई काला कपड़ा नहीं ऐड करना, कोई सरसों के तेल का दिया नहीं ऐड करना, कोई काला तिल नहीं ऐड करना, ठीक है। इसमें इनका सब कुछ, इनका करियर भी ठीक होगा और इनकी ग्रोथ भी आएगी, हेल्थ भी ठीक होगी। परफेक्ट, ठीक है। मोनिया मैम, अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है और अगर एक रेमेडी उनको बता पाओ, क्योंकि कैंसर वाले बड़े परेशान हैं। भाई देखो, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, ठीक है, और कहते हैं जहां शनि और चंद्रमा मिल जाए वहां पे विष दोष बन जाता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। और इनके लिए रेमेडी, सबसे पहली रेमेडी जो है, अंधेरे कमरे में बैठना, ये तुरंत से बंद कर दें। अगर ये कर्क राशि वाले हैं तो इन्हें बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि अंधेरे कमरे में बैठना यानी आप अपनी सोच को संकीर्ण करते जा रहे हो, शक होते जा रहे हो, ठीक है। शक इतना आ जाएगा आपके अंदर, जहां पे शनि और चंद्रमा ने कंजंक्शन बनाया, आप शक्की हो जाओगे सामने वाले को लेके, हर चीज में शक। आपको ये लगेगा वो कुछ गलती कर रहा है, और शक भी इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव होता है कि वो सच भी साबित हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से जो आपने अपनी मेंटल हार्मिंग कर दी, अपने इमोशनल हार्मिंग कर दी, वो क्यों?
वो क्यों, जब ये होना था जबकि वो नहीं होना चाहिए था। तो इनके लिए जो रेमेडी है वो सिर्फ एक पात्र रेमेडी है कि शिव जी पे कच्चा दूध चढ़ाए गाय का काले तिल डाल के। ठीक है। हाँ, इससे इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और किसी कीमत पे अंधेरे कमरे में अकेले ना बैठे। बेटर होगा कि शिवालय में जाके 5 मिनट बैठ जाओ। वेरी गुड। ये विष दोष को कम करेगा। ठीक है। क्योंकि शंकर जी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि मुझे थोड़ा सा संभाल लो। ठीक है। वहां बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। ठीक है। आपको वो रिलैक्स कर देगा। ओके। मोनिया मैम, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है? सिंह राशि पे इस समय चल रही है शनि की ढैया। ठीक है। नॉर्मली ये सूर्य की राशि है। ठीक है। आप यहाँ पे है कियोस। कियोस कैसा है? सूर्य और शनि की नहीं पड़ती है। ये एक अनदर एक हो गया विष दोष। तो ये भी एक दोष क्रिएट कर देता है। ठीक है। अब दोष ग्रहण लग गया एक तरीके से। ठीक है। चलने नहीं देगा क्योंकि शनिदेव पीड़ित हो जाते हैं सूर्य से। लेकिन अगर यही सूर्य और शनि की युति व्यक्ति के जीवन में 45 या 50 की एज में आई है, ठीक है, वहां जाके बनी है, तो वहां वो बैलेंस रहेगा। क्योंकि तब तक शनि खुद पिता हो चुका होगा। ठीक है। और वो उस टेंडेंसी को एक्सेप्ट कर चुका होगा, समझदारी से जा रहा होगा। वहां सूर्य की शक्ति कम नहीं हुई है, लेकिन सूर्य का सम्मान उन्होंने एक सीमित दायरे में कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि सिंह राशि है तो बेचारे ये तो लड़ेंगे मान सम्मान प्रतिभा इन सब चीजों के लिए कि मेरे को तो ये सब चाहिए और यही इन्हें नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इनको चाहिए, बिल्कुल इनको चाहिए। ठीक है। तो इनसे बोलो कि काला तिल डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दे और शनि का गायत्री मंत्र 11 बार पढ़े। शनि का गायत्री मंत्र, शनि का गायत्री मंत्र होता है, उसको 11 बार पढ़े। सूर्य को जल चढ़ाएं। दिया जलाना है नहीं जलाना है दैट इज योर चॉइस। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भैया मैं तो जलाती हूँ दिया और मैं तो पूजा पाठ को भी मानती हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं मानना है, मैं तो मानती हूँ। ठीक है। ये आपका चॉइस है। लेकिन जल चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? क्योंकि है तो पिता ही ना, तो सम्मान तो देना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा झुकाता है शनि सिंह राशि वालों को, तो कोई बात नहीं। एक समय के बाद जब शनि खड़ा होता है तो सूर्य को भी समझ में आता है कि मैं कहाँ पे उसको झुका सकता हूँ, कितना लेट डाउन कर सकता हूँ। तो वो बैलेंस हो जाता है। डिपेंड ऑन एज। यहाँ की और सिर्फ एज का है कि 45 से पहले है या 45 के बाद है। ठीक है। और नहीं तो एक हम जोड़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि 12 साल है या 9 साल है या 10 साल है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम में शनि रिएक्ट करेगा। तो आपको एक जोन देगा कि इतने साल है, इस साल में मेहनत कर लो, उसके बाद मैं फिर आपको थोड़े समय के लिए शट डाउन कर दूंगा। तो ये कुंडली एनालिसिस वाली चीज हो जाती है, उसमें ये करना पड़ता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है और उनकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि क्या डालता है प्रभाव और कोई रेमेडी अगर आप बता। कन्या राशि भी वही बुध से पीड़ित होती है। ठीक है। और रिलेशनशिप में लोग अगर ज्यादा कहते हैं, आशुतोष राणा जी ने कहा है कि मैंने उनका एक कंटेंट देखा था, उन्होंने कहा था शादी से पहले आंखें खुली रखो और शादी के बाद आधी आंखें बंद कर लो। ठीक है। उन्होंने पता है क्यों कहा? क्योंकि आधी आंखें बंद करने से घर टूटने से बच जाता है और ये हकीकत बात है। ठीक है। हर इंसान लॉयल ही है, लेकिन अगर आप रोक टोक शक ये सब करने लगोगे तो ये ऑब्सेशन में बदल जाता है। कन्या राशि वैसी जिद्दी, बुध को ओन करती है, अड़ियल राशि होती है। अड़ियल अरे बुरा मान जाएंगे कन्या राशि वालों, आप लोग प्लीज बुरा ना मानिएगा, जिद्दी तो आप होते हैं। खैर ठीक है, जिद्दी बहुत होते हैं भाई, इसमें तो कोई बुरा माने या जो भी। ठीक है। ये जिद्दी होते हैं, इनको जिद बहुत अच्छी करनी आती है। और ये ना ये लेकिन इनके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज होती है, कभी कन्या राशि वालों से मिलना, अपने परिवार को बड़ा प्यार करते हैं। लुट मर जाएंगे अपने परिवार वालों। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चाहे मतलब वो कैसे भी हो। ठीक है। ये बाहर के लोगों से इतना अटैच नहीं होंगे जितना ये अपने परिवार। इनका मित्र अगर ये कह रहे हैं ना द पर्सन इज माय बेस्ट फ्रेंड, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, उससे पहले फैमिली है। कन्या राशि ऐसी है। ठीक है। ठीक है। तो शनि क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और क्या? शनि वही दिमाग पे डाल रहा है, आपको ऑब्सेस्ड बना रहा है, पूरा ऑब्सेस्ड बना देता है। और आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आपकी जिद, जहां एक तो आप जिद्दी और ऊपर से शनि,
वो आपको प्रबल जिद्दी बनाएगा, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। ओके, और जिस दिन शनि वहां से जाएगा आप रिग्रेट में आएंगे। तो इसमें बैलेंस करने के लिए कहते हैं तुलादान करना चाहिए ना, ठीक है, इन्हें तुलादान करना चाहिए। तुलादान यानी कि जितने किलो के आप हैं उतने किलो का अनाज, 5 अनाज या 7 अनाज, जैसा भी जो भी आपको सही लगे वो आप करिए था। ठीक है, ठीक है, ओके। मोनिया मैम, अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़ जाते हैं हमेशा, और हमें हाँ भाई, तुला राशि वालों के लिए तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि शनि की तो फेवरेट राशि है तुला राशि। तो भाई तुला राशि वालों के लिए तो फेवरेट है। अब फेवरेट है तो फेवरेट है, लेकिन इसका गलत फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। माइंड यू, बैठा देते हैं शनि भगवान इन्हें, ठीक है, बैठा देंगे, कहेंगे अच्छा शनि भगवान। जब मैंने कहा ना, शनि भगवान वो बहुत सोच समझ के चलने वाला प्लेनेट है। ठीक है, जस्टिस, टैरो की एक डेक होती है मेजर आर्कना, उसमें एक कार्ड होता है जस्टिस। यस, आई हैव सीन दैट। ठीक है, वो जो जस्टिस का कार्ड होता है ना, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्मली उसका प्लैनेटरी कुछ और है, लेकिन अगर वो आ रहा है ना, तो आप कुंडली में जाके देख लो, शनि कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। हर पद्धति ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे न्यूमरोलॉजी ले लो, चाहे वास्तु ले लो, चाहे टैरो ले लो, चाहे आप पामिस्ट्री ले लो, फेस रीडिंग ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, कुंडली ले लो, कुछ भी। ठीक है, तो तुला राशि के लिए क्या है कि तुला राशि के लिए ये बहुत हम्बल होते हैं शनि भगवान, बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। अगर आप कोई इंसान अगर आपके साथ हम्बल है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सर पे बैठ जाओ। हम्बल होने का मतलब ये नहीं होता है। हम्बलनेस इट मींस कि वो तुमको पेन कम दे रहा है। ओके, ठीक है, तो यू हैव अ एरिया टू वर्क। एग्जैक्टली, ठीक है, करो वर्क, मिलेगा पैसा। और लोग तुला राशि वाले बता दें, अगर उनका शनि अच्छा है तो कमा रहे होंगे वो पैसा, बहुत अच्छा कमा रहे होंगे। ठीक है, 100% कमा रहे होंगे। ओके, ठीक है। रेमेडी तुला राशि वालों के लिए जो शनि की रेमेडी है वो शनि का जाप है। ठीक है, ओम शम शनिश्चराय नमः। परफेक्ट, 108 बार इसको जाप करें। शाम के समय में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सरसों के तेल का दिया जला लें, और चाहे तो उसमें 4-5 दाने काली उड़द के डाल दें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, सपोज ये रेमेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ब्लैक, स्पेशली ब्लैक डॉग को फीड करें। ओके, ठीक है, ये है। तो ये हमने बात कर ली तुला राशि। तुला राशि। मोनिया मैम, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि इनकी राशि में जब शनि प्रभाव डालते हैं तो कितना अच्छा प्रभाव डाल देते हैं और कितना खराब डाल देते हैं। मंगल की राशि है, ठीक है। अब एक तरफ मेष है जी, एक तरफ वृश्चिक है, ठीक है। अब वृश्चिक वाले बेचारे ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ शनि हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और डिले जबरदस्त देता है। ये आज सोच लें कि मुझे ये चीज करनी है, पॉसिबल ही नहीं है। सीरियसली वो तभी मिलेगा जब शनि ने चाहे, जब शनि की इच्छा होगी, या वो कोई युति बनेगी या कुछ ऐसा होगा, बहुत डिले हो जाता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर रेमेडी की बात करें तो वैसे वृश्चिक राशि वाले रेमेडी करने में बिलीव नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी ना लाइफ की रेमेडी ये है कि ये बहुत हर चीज को बहुत स्ट्रेटेजाइज करके चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाना इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, बना के नहीं चलोगे तो फिर मैनेज कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो इमोशनल हैम्परिंग हो जाएगी इनके साथ, हैमरिंग हो जाती है भाई बहुत जबरदस्त इनके साथ। ठीक है, तो इनके लिए वैसे ये एक्चुअली कोई रेमेडी नहीं करते हैं, लेकिन अगर तब भी कोई वृश्चिक राशि वाला रेमेडी करना चाहता है तो वो शिव जी के मंदिर में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जरूर जलाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि शिव जी के मंदिर में क्यों जलाना है? क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार, ठीक है, और उन शिव जी जो है वो प्रभु हैं, वो आराध्य हैं सभी के। ठीक है, पूरा संसार जो है कंट्रोल कर लेते हैं वो। ठीक है, गवर्न कर रहे हैं, गवर्न करते हैं। तो शिव जी के शिवालय में दिया जलाने से यानी प्रकाश देने से वृश्चिक राशि वालों की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रकाशमय हो जाएगी, उन्हें रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। जो वो बेचारे थोड़ा थक के जाते हैं ना, वो सही हो जाएगा। स्ट्रगल बहुत हो रखा है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत 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 बहुत। ठीक है, मोनिया मैम, अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि क्या इम्पैक्ट डालती है शनि से, और अगर एक रेमेडी उनको आप प्लीज बताओ। हाँ, धनु राशि बृहस्पति की राशि है। ठीक है, और क्योंकि कहते हैं कि शनि और अगर बृहस्पति साथ हो जाए, ठीक है, अगर मैच कर जाए तो कहते हैं शश महापुरुष योग बनता है, पंच महापुरुष योग बन जाता है। मतलब इंसान एक तरफ से नेम फेम, एक तरफ से पैसा, सब कुछ आता है, चारों तरफ से आता है। ठीक है, हर तरफ से आता है। ठीक है, लेकिन अगर यही बृहस्पति
अपनी राशि में मतलब फेवरेबल राशि में ना होके किसी एंटी राशि में चले जाए तो यही संयोग गड़बड़ कर देता है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि लोगों के काम बड़े डिले हो रहे हैं, आपने कमेंट में पढ़ा होगा, लोग कह रहे हैं मेरे ऐसे नहीं होता, हमने तो यही करा, हम तो यही करते आ रहे हैं, हम बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े। मैंने कहा अब मैं किसको क्या बोलूं, सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति की राशि है वो भी, और इधर धनु, वो बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है, यानी बुध की राशि में, कहाँ से बन जाएगा? नहीं बनेगा, होगा डिले वो। ठीक है, अब होगा क्या कि जब बृहस्पति जाएंगे जून में कर्क राशि में, अपनी फेवरेट राशि में, वहां फायदा दे देंगे। वहां वो फायदा दे देंगे। वहीं जो आज लोग कमेंट कर करके कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सही हो जाएगा। और इनके लिए रेमेडी क्या है? इन्हें पीली सरसों का तेल जलाना है। पीली सरसों के तेल का दिया जलाना है, चाहे तो घर के मंदिर में जला लें, डेली जला लें, पूजा करें। इन्हें पीली सरसों के तेल का ही दिया जलाना है। जैसे अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें 9 के 9 दिन ये पीली सरसों के तेल का दिया जलाए। और अगर पीली सरसों का तेल नहीं मिल रहा है तो दिल्ली एनसीआर वाले आहूजा ऑयल से ले ले, पटेल नगर में। हाँ सीरियसली, दिल्ली एनसीआर वाले आहूजा ऑयल से ले ले, पटेल नगर में रोगन के नाम से है शॉप, और नंबर मैं शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। आहूजा ऑयल्स बहुत अच्छा ऑयल है और बहुत जेन्युइन ऑयल है। मैंने नाम क्यों लिया स्पेसिफिकली, क्योंकि सामने से तेल निकलवा के दिया जाता है। ओनर का नाम है सुरभि आहूजा। ठीक है, आप जरूर लें। और उससे लेने से क्या होगा ना कि आपको जब जो चीज, क्योंकि आपने सुना होगा भी बीच में ना घी के पीछे, हाँ, सुना था ना कंट्रोवर्सी की, आप तो अच्छा घी खा रहे हो और भगवान के सामने आप 50 रुपए के घी का दिया जला रहे हो। करेक्ट। तो मैंने क्यों लिया, एक पर्टिकुलर शॉप का नाम क्यों लिया? मैं चाहती तो हाइड भी कर सकती थी, ऐसा कोई मुझे कोलैबोरेशन नहीं करना था, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, मैंने वो तेल खुद यूज किया है एंड आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स रियली वंडरफुल। मोर ओवर हेल्थ वाइज इट्स वंडरफुल। और पूजा में, क्योंकि जब आप उसका दिया जलाएंगे या उसे डोनेट करेंगे तो कोई खाएगा ना उसे, तो वो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। वेरी गुड। तो जो आप दोगे ना जितने मन से, वो दुगना तिगना वापस आएगा। परफेक्ट। ठीक है, मोनिया मैम, मकर राशि की बात करें। मकर राशि पर शनि क्या प्रभाव डालते हैं, और अगर एक रेमेडी उनको आप बता पाए तो? मकर राशि ऑलरेडी त्रासदी से बाहर आ चुकी है। इनके जीवन के 7.5 साल की सुनामी खत्म हो चुकी है, थैंकफुली यस। और इनको चाहिए कि ये भाई बहुत सिखाया है, ऑनेस्टी मेंटेन करके रखें। इनको ना एक्चुअली बताऊं तो रेमेडी की जरूरत नहीं है, सारी रेमेडी ये कर रहे हैं। ऑनेस्टी से चल रहे हैं, लॉयल्टी से चल रहे हैं, डिसिप्लिन इनकी लाइफ में है। हाँ, मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रहा है तो भाई मनी मैनेजमेंट ठीक कर लो, क्योंकि शनि अगर ढैया में आ रहा है, ठीक है, 2027 में, ठीक है, तो वहां आपका मोनेटरी स्ट्रेटेजाइज होना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखें। तो उसके लिए अभी से आप अपने धन संचय को ना मेटल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां परेशान हुए ना तो फिर आप कहोगे यार मैं फिर परेशान हो गया, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, तो अभी से इस बात का ध्यान रखें कि शनि 2027 में ढैया में आ रहे हैं मकर राशि में। तो इनकी रेमेडी ये है कि जो इन्होंने सीखा है, फॉलो द सेम। किसी का दिल नहीं दुखाना है, आत्मा नहीं दुखानी है, झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, लॉयल्टी मेंटेन करनी है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, डिसिप्लिन रहना है, टाइम से चलना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, हर चीज टाइम पे करनी है, खाना पीना, बच्चों का ध्यान रखना है, घर वालों का ध्यान रखना है, प्रायोरिटीज का ध्यान रखना है, और ट्रैवलिंग अपनी जो करना है, और अपनी सेविंग्स किसी को नहीं बतानी है। फाइनेंशियल मैटर पे आप अपने डिस्कशंस किसी से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए अभी कोई भी लॉयल्टी से नहीं जाएगा, क्योंकि आप सक्सेस में आ रहे हैं। तो मकर राशि सक्सेस में अगर एक बार आ गई तो लोगों को जलन फिर बर्दाश्त नहीं होती लोगों को, तो दिक्कत हो जाती है वहां पे। तो आप प्लीज अपने मॉनेटरी डिस्कस मत करें। ठीक है, और अगर आपको रेमेडी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ शनि भगवान की पूजा करें, शनि चालीसा पढ़ें, शनि का दान करें, ब्लैक डॉग को फीड कराएं, जो भी शनि से रिलेटेड रेमेडी होती है वो आप सब सारी कर सकते हैं। ठीक है, मोनिया मैम, कुंभ राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है? क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है मुझे तो कि कुंभ राशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, तो कुछ बता पाएंगे? वो लग इसलिए रहा है क्योंकि 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। मे बी यस। ठीक है, सेम है मकर जैसा, लेकिन थोड़ा सा स्लो, मतलब भगवान जी ने इन्हें थोड़ा सा हल्का हाथ रख के दिया है। मकर वाले तो बेचारे बहुत परेशान हुए हैं, कुंभ राशि वाले भी परेशान हुए हैं, उनका भी मॉनेटरी खराब हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि शनि कैसा देगा। तो 7.5 आपको सिखा रही है, आप सीख लो, जैसा कि मैंने बोला 1 साल और। हाँ, कि एक मुश्किल से
यहाँ से अगर हम देखें कि हम फरवरी एंड में बैठे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 महीने इस साल के बचे और 6 महीने उस साल के, टोटल 16 महीने बच रहे हैं। 16 महीने बाद 7.5 खत्म हो जाएगी। सीखोगे, पैसा भी कमाओगे, सब कुछ करके जाओगे, ठीक है। आप थोड़ा सा बस इतना सा कर लो कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड कर लो, ठीक है, और सिमेट्री मेंटेन करो, परफेक्ट, ठीक है। सोशल मीडिया पे कुछ हो, पर्सनल लाइफ में कुछ हो, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो, ये सिमेट्री होनी चाहिए। अलाइनमेंट ऑफ योर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट डू दिस, देन डेफिनेटली बाय हुक और बाय क्रुक यू विल डू दिस। शनि भगवान करा देते हैं। और आपके लिए रेमेडी है, लोहे की कील का दान करें। लोहे की कील का दान करें, ओके, लोहे की कील का दान करें, ठीक है। मोनिया मैम, बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि पर शनि क्या प्रभाव डालता है? मीन राशि में इस समय 7.5 चल रही है, ठीक है, ठीक है। वैसे जुपिटर की राशि है, कुंभ राशि तो खैर अपनी उनकी खुद की राशि होती है, मकर राशि शनि की खुद की राशि होती है, तो फिर भी वहां पे थोड़े लिबरल हम्बल हो जाते हैं एक समय पे जाने के बाद। पर मीन राशि क्योंकि गुरु की राशि है, तो जस्टिस सबसे पहले सिखाएगी। जस्टिस, जो आपको चाहिए था वो देगी, ठीक है, लेकिन ये दिखा के कि वो कितना जेन्युइन है और कितना इनजेन्युइन है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मीन राशि मेरी फेवरेट राशि है, ठीक है, तो एक्चुअली फेवरेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीन राशि वाले जब शनि के साथ चलते हैं तो इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर ये अपने एफर्ट्स को सोच समझ के सही इंसान या सही जगह पे इन्वेस्ट करें तो रिजल्ट इन्हें तुरंत मिलेंगे, ठीक है। डिले आएगा, जो चीज 1 महीने में होनी चाहिए हो सकता है वो 2 महीने में हो रही हो, ठीक है, ये हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि वो नेगेटिव होगा। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, वो जरूरी है। तो आपको पेशेंस से तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी ये सेकंड फेज है, अभी भी इसका एक फेज बाकी है, यानी कि टोटल मिला लो, मोटा मोटा पकड़ो 2.5 साल और 1.5 साल, यानी कि 4 साल बाकी है। तो लास्ट के जो 2.5 साल होंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छे जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे 1.5 साल में, और आपको वो चीजें मिलने लगेंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। आपके लिए रेमेडी क्या है? पीली सरसों का दान करें, या पीली सरसों, अगर पीली सरसों नहीं मिल रही है तो एक चीज होती है सरसों की खलड़। सरसों की खलड़ मिलती है ना, मार्केट में मिलती है। सरसों को जो उसका तेल निकाल देते हैं तो उसकी कुछ वो बन जाती है, ऐसा है ना, कुछ खलड़ टाइप का, उसका दान गौशाला में करें। उससे आपकी जो डिलेज हो रहे हैं, जो स्ट्रेस आ रहा है बेवजह का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। मोनिया मैम, शनिवार को अगर मैं ओम शम शनिश्चराय नमः बोलता हूँ, क्या होगा? फायदा होगा in terms of everything. If you are following this mantra, particular mantra, देखो मंत्रा का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में? मंत्रा ऑलवेज क्लींस आवर एनर्जी, ठीक है। तो आप कोई भी मंत्र बोलो, XYZ किसी भी प्लैनेट का मंत्र बोलो, तो उससे आप क्लेंजिंग हो रही है। तो शनि तो आपको क्लेंस करेगा, आपके बिहेवियर में और भी ज्यादा क्लियरिटी लेकर आएगा, थॉट प्रोसेस को, विजन्स को क्लियर करेगा, ब्लरनेस हटाएगा, तो हेल्प करेगा वो आपको बहुत ज्यादा, और पॉजिटिव हेल्प करेगा। आपको एक समय में लगेगा कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत नहीं है। शनि मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा दान क्या होता है? सरसों के तेल का दान, काली सरसों के तेल का दान, ठीक है, सबसे बड़ा दान, ठीक है। शनिवार को, जैसे कई लोगों का सवाल ये स्पेसिफिकली आया भी है कि शनिवार की जो पूजा होती है, कुछ स्पेसिफिक पूजा है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है तभी शनि भगवान प्रसन्न होंगे? नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है। जिन भी लोगों की ढैया 7.5 या दशा में शनि है, ठीक है, देख लें अपनी कुंडली, ठीक है। और या अगर आप मकर लग्न या कुंभ लग्न के हैं तो कोशिश कीजिए, या मीन या धनु के भी हैं, सिंह के हैं, मेष के हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए कि नॉनवेज अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉनवेज और ड्रिंक्स की वजह से, अल्कोहल की कंज्यूमशन की वजह से ही दिक्कत हो रही होगी, आप अवॉइड करके देख लीजिए, रिजल्ट आ जाएंगे। मोनिया मैम, हमने बात कर लिया शनि के बारे में। शनि हम लोगों से, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि शनि सब कुछ खराब ही कर रहा है, बट आपसे बात करने के बाद आज समझ आया कि शनि कितना फायदा दे सकता है। बिल्कुल फायदा देता है, 100% देता है फायदा। मोनिया मैम, बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बचे रह गए, अगर आप उनको बता पाएं कि आपसे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, एंड टेक योर अपॉइंटमेंट एंड फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। 14, 15, 16 में अगेन आई विल स्टार्ट द फ्री कंसल्टेशन फॉर 3 days। आप जितने लोग 5-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितनों को पूछने पूछ लीजिए, आप लोगों के लिए फ्री आवर्स है, ठीक है। और
वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके, वहां पे भी शायद कमेंट का सेक्शन होता है जहाँ पे कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एंड माइंड यू, मोनिया मैम सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी देती हैं, करती हूँ, देखती हूँ। सारी चीजों की, अगर आपने पूछा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे ये बता दो, तो वो उसका भी रिप्लाई देती है। एंड प्लीज मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, आज मैं बोल रहा हूँ ये चीज को, प्लीज मेरे को एस्ट्रोलॉजर समझना बंद कर दें। अगर मेरे पॉडकास्ट मोनिया मैम के साथ आ रहे हैं तो मुझे प्लीज डेट ऑफ बर्थ अपनी ना भेजें। आई एम सो डन मोनिया मैम, सीरियसली। सबने भेज दी, सबने मेरे को भेजते हैं। मैंने कहा आप देखो कौन है एस्ट्रोलॉजर, वो कहते हैं कि नहीं आपको भी आती है एस्ट्रोलॉजी। उनको नहीं भाई, आयुष को एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन करने आते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। एग्जैक्टली। सो मोनिया मैम थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आयुष को एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना के छोड़ूंगी। ब्यूटीफुल। आगे आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलने Eventually वाला है। आपको मैं रेमेडीज बताता हाँ, रहूंगा। ठीक है ठीक मोनिया है। मैम, थैंक यू सो मच मोस्ट हमेशा आने के लिए, और हमेशा थैंक यू, एंड हमें आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल ऑफ यू। ठीक है। सो वंस अगेन मोनिया मैम के साथ बहुत प्यारा डिस्कशन रहा, हमने शनि के बारे में बात करी। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें एंड ऑलवेज बी डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर वर्क, है ना। शनि यही सिखाता है कि डिसिप्लिन करना सीखें, इज्जत करना सीखें, झूठ ना बोलें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। ठीक है डन।